मैं हूं अंकित अवस्थी। बड़े सवाल हैं कि क्या पुतिन अब अगला नंबर अपना होने का इंतजार कर रहे हैं? तो अमेरिका अपने एक एक करके दुश्मनों को मिटाता जा रहा है। ऐसे में अगला दुश्मन नंबर पुतिन का है क्या? मतलब समझ नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के पुतिन का मामला खत्म। पुतिन इस समय के यानी कि पिछले 2 सालों में सबसे लीस्ट परफॉर्म्ड इंटरनेशनल लीडर बनकर निकले हैं, जिन्होंने अपनी कमी कमाई पूरी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर की इज्जत को अपनी आंखों के सामने, ट्रंप के सामने गिरते हुए देखा है। ये एक ऐसे वॉर में उलझे हुए हैं, रशिया यूक्रेन के वॉर में, जिससे ये अब निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहे हैं, और इसके चलते इन्होंने अपने सबसे जो क्लोज अलाइज थे उन्हें खोते हुए देखा है। कुल मिलाकर के पुतिन का सक्षम ना रहना दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। खैर, इनके बीच में चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया ने अब इन्हें पावरहीन और इन्हें अत्यधिक पावरफुल होता देख लिया है। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति इनके कारण सत्ता में टिके हुए थे, लेकिन ये यूक्रेन में उलझे हुए थे। अमेरिका ने असद को सत्ता से हटा दिया। मादुरो लंबे समय से वेनेजुएला चला रहे थे, लेकिन इनके पीछे हटते ही वेनेजुएला से उन्हें उठा लिया गया। रही बात अली खamenei की, सेम हाल उनका भी था, क्योंकि ईरान इस रशिया यूक्रेन युद्ध में लगातार पुतिन का साथ दे रहा था। ईरान ने अपने स्तर पर तमाम वो मदद इनकी की, और विशेष रूप से तब जब अमेरिका पुतिन को टक्कर दे रहा था रशिया यूक्रेन युद्ध में। कल को अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के समर्थन में आकर पुतिन खड़े होंगे। साथियों, ईरान अपना लीडर खो चुका है, सुप्रीम लीडर जा चुके हैं, लेकिन पुतिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया के नाम पर कंडोलेंसेस। और ऐसे में रशिया ईरान स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एक बड़ा सवाल बन जाता है। सोचकर देखिए, वर्ष 2025 में ही इन्होंने आपस में डील की थी कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, और ऐसे साथ खड़े रहने में आप सोचकर देखिए कि ये इस गलतफहमी में जी रहे थे कि ये ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। हाल ही में ताजा इन्होंने आज से 10 दिन पहले ही $30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार करने का लक्ष्य रखा था। $10 बिलियन से बढ़ाकर $30 बिलियन का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा था, लेकिन इस बीच में पुतिन चुप हो जाते हैं। ऐसा ही हाल इन्होंने पहले भी किया था, बशर अल असद के केस में किया था, जब खबरें बनने लगी कि असद रेजीम को बचाने में पुतिन कुछ नहीं कर पाए। मादुरो इंतजार में केवल आसमान ही ताकते रहे कि उनको मदद मिलेगी, कोई मदद नहीं मिली। मादुरो कैप्चर होते हैं, ये कुछ नहीं कह पाते। इवन इतना ही नहीं, अमेरिका ने खुद रूस के एक जहाज को पानी में से पकड़ लिया, रूस उस पर भी कुछ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें आंखों के सामने रूस के पावर के घटने के प्रमाण बनती है, और यही बड़ा कारण भी है कि वर्ल्ड जो पहले बाइपोलर हुआ करता था वो यूनिपोलर की तरफ शिफ्ट हुआ। भारत जैसे देशों के पीछे हमेशा रूस खड़ा रहा है जब भी कभी 2 पार्टी सिस्टम बनने लगे हैं। रूस का इस तरह डिके होना, भारत जब भी, चाहे रशिया पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति रही हो या भारत की इंटरनेशनल जब भी स्थितियां रही हो, रूस हमारे साथ ऑल वेदर फ्रेंड बनकर रहा। लेकिन अब इंडिया को भी अपना स्टैंड लेने में सोचना पड़ रहा है कि जब तुम ही नहीं ले पा रहे हो स्टैंड, तुम तो खुद लीडर हो, हम तुम्हारे दम पर कोई फैसला ले लें और तुम हमें बीच में खड़ा छोड़ जाओ। यह स्थिति पुतिन के साथ हुई है, क्योंकि पुतिन ने 3 देशों को बीच में छोड़ दिया है, और इसी कारण से लगातार सवाल बन रहे हैं कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को यूनिपोलर बना दिया है, या तो माई वे और अदरवाइज नो वे। अमेरिका अब वो सुप्रीम पावर बनकर निकला है जिसके सामने कोई देश कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। सबको दिख रहा है कि संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, सबको दिख रहा है कि एक वर्ल्ड लीडर को उठा दिया गया है। यदि ये स्थितियां रूस के मजबूत होने के समय रही होती तो शायद ये स्थितियां बनती ही नहीं। रूस का मजबूत होना होता, या दुनिया में कोई भी एक देश, चाहे वो भारत ही होता, लेकिन वो शक्तिशाली स्थिति में होता, ट्रेड के अंदर वो किसी भी प्रकार से नेगोशिएटिंग मुद्रा में होता, तो वो निश्चित ही इस स्थिति को रोक सकता था। लेकिन साथियों, मोनोपोली ताकत में कितनी खतरनाक होती है, या एब्सोल्यूट पावर जो हेजेमनी तक पहुंचती है, वो कैसी होती है, दुनिया ने वो देखा। रशिया ने कंडेम किया। रशिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का स्टेटमेंट आया कि साहब ये गलत है, हम इसकी बहुत भत्सरना करते हैं। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से लेटर भी जारी किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने डीपेस्ट कंडोलेंसेस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को भेजे कि साहब ये जो आपके यहां पर सुप्रीम लीडर के साथ हुआ, मेरी सिंसियर सिंपैथी है उनके परिवारजनों के साथ। सर, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए थी, चाहिए था कि अब तक तो आप अपना S-400 500 लेकर पहुंच जाते और न्यूक्लियर बम तैनात कर देते, तब जाकर के दुनिया में युद्ध रुकते, ताकत को ताकत रोकती। लेकिन आपने वो स्टैंड नहीं लिया। खैर, इन्होंने अपने स्तर पर फोन पर बातचीत की है। इसी बीच में यूएस ने, मतलब ये रशिया जो है, ये लगातार टेलीफोनिक बातचीतों में ही बिजी है। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये
कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल एक बड़ा खड़ा है और वो ये कि खमनेई के ऑल वेदर फ्रेंड्स कहां हैं? ईरान के वो दोस्त जिन्हें सोचा जाता था कि वो हमेशा साथ होंगे, पुतिन जो कि लगातार लंबे समय तक इन्हें अश्योरेंस देते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कहां हैं? शी जिनपिंग जिन्होंने 25 साल का एग्रीमेंट किया था, कहां हैं? और तो और नॉर्थ कोरिया का कोई रोल है भी या नहीं है? क्योंकि सबसे ज्यादा सैंक्शनड कंट्रीज में ये 3 ही थे। क्या इनका कोई अलायंस बना या नहीं बना? हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है, और अर्ली मूवर्स के लिए शुरुआती 7 दिन में 33% का ऑफ दिया गया है। क्या दुनिया को अब इसी क्रम में, चाहे बशर अल असद गए हों, मादुरो गए हों और खमनेई गए हों, शी जिनपिंग जो कि इतने ताकतवर होने का दंभ भरते हैं, क्या वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि वो ईरान के लिए कोई स्टैंड ले पाए? और इन सबसे ऊपर भारत के साथ सवाल जो दुनिया में शांति का संदेश देता है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के या देश के सुप्रीम लीडर के चले जाने पर, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे अली खमनेई, वो एक धर्म गुरु थे। उन धर्म गुरु की मौत पर किसी प्रकार का कंडोलेंस मैसेज देने की स्थिति में नहीं है, या फिर भारत ने मध्यम मार्ग निकाल लिया है कि राष्ट्रपति थोड़े ही मरा है, धर्मगुरु मरा है। ऐसे में राष्ट्रपति अगर मरा होता तो हम सांत्वना देते, लेकिन सवाल वहीं की वहीं हमने वेनेजुएला में राष्ट्रपति के ही उठा लिए जाने पर क्या रिएक्शन दिया? क्या ऐसे में भारत ने एक मूक स्वीकृति अमेरिका के कहने पर करना शुरू कर दी है? भारत के अंदर अपोजिशन सरकार से लगातार सवाल उठा रहा है कि ऐसी संप्रभुता का क्या, ऐसे देश का क्या जो दूसरे देश में किसी देश की सरकार के हेड को उठाकर हटा दिए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तमाम सवाल हैं। इस बीच में जो भी है, रूस से आगे बढ़ते हुए, हम अगला नंबर रूस का हो इसके बारे में बढ़ते हुए अब हम शी जिनपिंग की यात्रा करते हैं, चीन के बारे में डिस्कस करते हैं। रशिया और चाइना बैठकर बतिया रहे हैं कि यार वो खमनेई मर गया, क्या करें? बोले छोड़ो, जाना ही था, हो गया काम उनका। इस बीच में तमाम प्रश्न दुनियादारी के लोग पूछ रहे हैं कि साहब चाइना हटा, रशिया हटा, अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की कि साहब ये तो कुछ कर सकते थे। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि कोई मुझे काउंट ही नहीं कर रहा है, जब मेरे संरक्षक लोग ही नहीं बोल रहे तो मैं कहां खड़ा रहूंगा। वो बेचारा अपने आप में अलग खड़ा है। बात करी जाए भारत की, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला भारत, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर हैं। हमने उनके सामने भी यही कहा कि जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में बन रही है उसमें हम शांति की अपील करते हैं। भारत से उम्मीद की जाती थी, क्योंकि ईरान के साथ भारत की मित्रता रही है, ईरान हमारा प्रतिद्वंदी नहीं रहा। ऐसे में खमनेई के साथ जो भी हुआ उस पर भारत की तरफ से अब तक कोई भी कंडोलेंस मैसेज नहीं गया। हमारे मैसेजेस गए मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर, अपनों की सुरक्षा के नाम पर, जो हमारे लोग फंसे हैं उनके नाम पर। सऊदी अरब का जो रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के अंदर जो सऊदी अरामको की रिफाइनरी है उसमें भी आग की सूचना मिलकर के आई। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट अब जलने की स्थिति में है। ईरान बदले लेने के लिए मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है। हम और आपके लिए यह केवल एक युद्ध नहीं है, इससे आने वाले समय में विद इन 10 डेज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर दिखना शुरू हो जाएगा अगर यह युद्ध ज्यादा चल गया। अब ट्रंप को लगता है कि युद्ध 5 हफ्ते तक जा सकता है। ऐसे में अगर ये वाकई 1.5 महीने तक युद्ध खिंच गया तो बहुत ज्यादा चीजों पर गहरा असर पड़ सकता है, और उनमें सबसे ज्यादा तेल की कीमतें, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और डोमेस्टिक यूजेस पर गहरा असर हो सकता है। खैर, इस बीच में अब सवाल यह है कि इस अस्थिरता के लिए कौन कौन किसके साथ है। इजराइल और अमेरिका के साथ में जहां एक और मिडिल ईस्ट के देश टिके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अमेरिका के साथ में आने वालों की, तो अमेरिका के साथ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये देश हैं तो सही, लेकिन ये इस तरह साथ नहीं है कि नाटो कंट्री की फोर्सेस हमला कर रही हो, मोरल अपना सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं जहां तक बात हो ईरान की, तो ईरान के बारे में समझा जा रहा था कि चीन, रूस, सीरिया साथ में आएंगे, लेकिन अभी तक किसी का कोई भी
स्टेटमेंट सकारात्मक रूप से सामने तक नहीं पहुंचा है। कंडोलेंसेज आई हैं कि बड़ा दुख हुआ कि साहब मर गए। अगर आप चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आपका समय शुभ रहे, धन्यवाद।